नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं एक सवाल ले रही हूँ जो सुनने में बहुत रहस्यमयी लगता है, परंतु अगर उसका अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो हम आसानी से इसे समझ पाएंगे, इसके अंतर को समझ पाएंगे। तो ये सवाल है कि परमात्मा और देवी देवताओं में क्या अंतर है, जिन्हें हम भगवान भी बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और पूरी तरीके से क्लियर होंगे। अगर अध्यात्म में उतरना चाहते हैं, अध्यात्म की बातों को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है ना। अब आती हूँ मैं कि इसकी गहराई में जाने से पहले मैं एक जनरल लाइफ से एक एग्जाम्पल के साथ जाना चाहूँगी, ताकि आप आसानी से रिलेट कर पाएँ, आसानी से आप क्लियर कर पाएँ, है ना। तो मैं सभी के मन की बात कहती हूँ, सभी से जुड़ी हुई बात कहती हूँ कि दुनिया के जितने भी लोग हैं, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से ज़रूर जुड़े हुए हैं। चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे मॉल हो, ऑफिस हो, किसी न किसी जगह से हम ज़रूर जुड़ते हैं। कारण कि हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम उनसे जुड़े हुए होते हैं। अब मैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक सॉर्ट एंड सिस्टम होती है। आप जाकर देखेंगे, अगर इसको अच्छे से समझ पाएंगे, तो हर एक संस्था में एक निश्चित व्यवस्था होती है ना। तो पहले मैं एक स्कूल ले चलती हूँ। स्कूल में तो सभी गए होंगे और सबके नॉर्मल वैसे ही होते हैं। तो जो स्कूल का ऑनर होता है, जिसने स्कूल खोला है ना, यानी स्कूल का मालिक है ना, स्कूल का मालिक यानी ऑनर, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा डिसीजन लेने की, क्लियर है ना। जब उस स्कूल का वो मालिक है तो सबसे ज़्यादा डिसीजन वही लेगा। पर क्या अकेले वो स्कूल चला पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे स्कूल चलाने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होगी, कुछ व्यवस्थाओं की ज़रूरत होगी। और उस व्यवस्था, जो अलग अलग व्यवस्था है, जैसे फाइनेंस, अकाउंट, मार्केटिंग, देयर नंबर्स ऑफ थिंग, है ना, एजुकेशन, टीचिंग, तो उन सभी चीज़ों के लिए वो क्या करता है कि एक एक व्यक्ति रखता है या ग्रुप ऑफ पर्सन रखता है। और उस ग्रुप ऑफ पर्सन में भी वो क्या होते हैं, कोई ना कोई उसका हेड होता है, जिसे HOD बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, अगर पर क्या वो जितने मैनेजर्स को उन्होंने रखे, जितने भी पर्सन को उन्होंने रखे नेक्स्ट वर्क के लिए, जैसे अकाउंटिंग संभालने के लिए, एजुकेशन संभालने के लिए, तो क्या वो ऑनर की तरह हो पाएगा? नहीं। वो अपना काम करेगा और एक समय आने पे वो स्कूल छोड़कर चला भी जाएगा। बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, हो सकता है उसकी उम्र उतनी हो जाए वो चला जाए, या फिर उसकी इच्छा ना हो तो चली जाए, या उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो चली जाए। आई बात समझ में? तो क्या करता है, वो जा सकता है। पर ऑनर जाएगा क्या? ऑनर अपने स्थान पे ही रहता है, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, तो वो कहीं भाग नहीं सकता और उसके पावर सबसे ज़्यादा होते हैं। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आई। अब मैं आती हूँ देवी देवता और परमात्मा पे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जेन्युइन है। परेशान को कोई जादू वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ, कोई रहस्यमयी बात नहीं कर, वेरी जेन्युइन इट इज़। तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा कि परमात्मा कौन? परमात्मा यानी सुप्रीम पावर। अब मैं एक और एग्जाम्पल जोड़ती हूँ ताकि और आप क्लियर हो पाए। आपने फुलझड़ी देखा है? दिवाली में हम फुलझड़ी जलाते हैं ना, तो क्या होता है, एक फुलझड़ी होती है, एक स्टिक जैसी होती है, और उसके ऊपर बारूद लगा होता है। इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल। अब बारूद लगा होता है, उसमें क्या करते हैं कि हम जब आग लगाते हैं या सलाई से उसे जलाते हैं, तो क्या होता है, उसमें स्पार्कल निकलने लगता है ना। फुलझड़ी का कॉन्सेप्ट तो ये नहीं, जैसे बारूद में लगता है वो छोटे 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 बहुत सुंदर सुंदर स्पार्कल में बदल जाता है। और वो क्या करता है, अपने यूनिवर्स में चला जाता है अपने नेक्स्ट तिथि को लेकर। ऐसे ही उसके आगे हम नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए कि परमात्मा वो एक सुप्रीम पावर, जो एक बारूद, यानी जो बारूद को मैं पावर से जोड़ूंगी, जो पावर उनके पास था वो है, उन्होंने सृष्टि निर्माण करने की इच्छा जाहिर की, विचार आया उनको, और फिर क्या हुआ
कि उसी तरीके से जिस तरीके से बारूद से छोटे छोटे स्पार्क निकले, वैसे ही हम भी यानी सोल जो है वो परमात्मा से निकल करके बाहर आया। अब सृष्टि जब तक आप सूक्ष्म शरीर में हैं तब आपको भूख प्यास इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप मृत्यु लोक में आते हैं यानी पृथ्वी पर आते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं, स्थूल शरीर में आते हैं, स्थूल जगत में आते हैं, तब क्या होता है, आपको बहुत सारी इच्छाएं के जागृत हो जाती है कि साथ आप आते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, संभोग करना और भी बहुत सारी चीज़ें, पानी, अग्नि, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वह जब हम स्थूल शरीर में हमें लाया गया तब क्या हुआ कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। अब इन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हमें उस व्यवस्था को उनको क्रिएट करना था। तो उस व्यवस्था को क्रिएट करने के लिए उन्होंने कुछ शक्तियाँ जागृत की या निकाली या सामने लाई, जो जिनका काम ये था कि जो सोल सृष्टि में आए थे स्थूल शरीर को, स्थूल जगत को भोगने के लिए, स्थूल जगत को समझने के लिए, उनकी मदद के लिए वो सामने आया, जैसे जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता और मेनी वन। ठीक है, पर एक बात समझने वाली ये है कि जब परमात्मा से जब हम निकल रहे थे, जब स्पार्क निकल रहा था यानी सोल निकल रहा था, तो इसका अर्थ क्या कि हम परम आत्मा के अंश हैं, तो वही शक्ति हमारे अंदर है, सोल के अंदर होता है, जो सूक्ष्म शरीर में स्थित होता है। जैसे जिसको हम और भी सिंपल भाषा में मैं बात करूं, जिसको कहते हैं कुंडलनी, वो सारे पावर आपके अंदर ही होते हैं। तो हमें क्या हुआ कि इस सृष्टि को निर्माण करने के बाद जो उन चीज़ों को, व्यवस्थाओं को चलाने के लिए कई देवी देवताओं को क्रिएट किया गया और उन्हें पोस्ट दिया गया। सही मायने में समझिए तो उनको पोस्ट दिया कि आप ये पोस्ट होल्ड करेंगे और जो इस सृष्टि की संरचना में जो इस सोल आए हैं उनकी मदद करेंगे। किस लिए, कहाँ पे, स्थूल जगत में वो उनकी मदद करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारी इच्छाओं के साथ आते हैं और यही कारण है कि देवी देवता हमारी मदद के लिए होते हैं। पर अगेन आई एम टेलिंग, सच्चाई ये है कि हमारे पास अपनी शक्तियाँ होती है ना। तो मैंने कहा कि जो ऑनर होता है वो सुप्रीम होता है ना, सुप्रीम होता है। तो हम ऑनर के ही पार्ट है, यानी परमात्मा के पार्ट है। तो जिस प्रकार से वो सुप्रीम पावर है, वैसे ही सुप्रीम पावर हम भी हैं, हमारे अंदर भी वो शक्तियाँ हैं जो निहित है। पर क्या है कि समय जैसे स्थूल स्थिति में हम आए तो हमारी डिपेंडेंटशिप बढ़ गई। होना क्या चाहिए था, आप हैं परमात्मा के अंश, तो आपको अपनी शक्ति समझनी चाहिए थी, परंतु हमने क्या किया कि हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए। किन पर, देवी देवताओं पर, अपनी शक्ति को भूलकर। पर ऐसा नहीं था, वो हमें शक्ति देने या लेने के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ हमारी मदद करने के लिए हैं, ना कि हमारे शक्तियों को आदान प्रदान करने के लिए। शक्ति हमारे अंदर मौजूद है, तो हम अपनी शक्तियों को भूलकर, अपनी ताकत को भूलकर हम देवी देवताओं पर डिपेंडेंट हो गए। जबकि सच्चाई ये है कि मनुष्य जो होते हैं, जो सोल मानव के रूप में आए, उनमें शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, उनमें फिर वापस लौटने की एक योग की साइकिल को पूरा करके वापस लौटने की क्षमता होती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन देवी देवताओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उस आनंद को वो प्राप्त नहीं कर सकते जो एक सोल कर सकता है, जो आत्मा करता है, जो परम आत्मा जो आनंद में मगन है, जो आनंद उनके पास है, उस आनंद की अनुभूति सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही कर सकती है, सोल करता है, यानी हम आप कर सकते हैं, मनुष्य जो जीवन है जिनका, वो कर सकते हैं, ना कि देवी देवता। देवी देवता सिर्फ और सिर्फ हमारे सुविधा को, हमारे जो सृष्टि है उसको मैनेजमेंट के लिए उनको बनाया गया, उनके भी समय निहित है। हाँ, ये मैं नहीं कह रही, वो सारे देवी देवता बहुत ही ताकतवर, पावरफुल और सिद्धि से भरे हुए हैं, लेकिन सबसे उच्चतम शक्ति जो है वो आत्मा के पास है, क्योंकि उसको कहीं शक्ति ढूंढने की ज़रूरत नहीं, उसके अंदर ही निहित है, स्थित है, जिसे कुंडलनी भी कहते हैं। कुंडलनी
कहते हैं भी नहीं, मैं कहूँगी कुंडलनी कहते हैं, यानी अपने अंदर ही ताकत। जब आप अपनी ताकत अपने को जागृत करते हैं, खुद से कनेक्ट करते हैं, तो वो भूख, प्यास, क्रोध, ईर्ष्या, ईच एंड एवरीथिंग पर आपका कंट्रोल हो जाता है। तो हो गए ना पावरफुल, है ना आप पावरफुल। तो हम जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ये मैं उन लोग गहराई से समझने वाली बात है जो लोग अध्यात्म में उतरना चाहते हैं और जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है ना। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जब हमारे पास ही वो पावर है तो हम किसी को क्यों परेशान करें। हाँ, मदद की जब ज़रूरत थी तो उन्होंने मदद की, पर हम डिपेंडेंट नहीं होंगे। जो लोगों ने अपनी ताकत भूलकर डिपेंडेंट हो गए, इट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन परमात्मा और देवी देवता। तो अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपनी शक्तियों को जानिए। हम परमात्मा के अंश हैं, तो बहुत ज़्यादा पावर हमारे अंदर है। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत क्या है कि आप अपने आप को जागृत कीजिए, अपने आप से जुड़िए और आप बिलीव कीजिए कि जब कोई योगी जब अपनी योग और तपस्या पूरा करता हो तो देवी देवता भी आपके सामने सर झुकाते हैं। ये ताकत है, ये समझ है परमात्मा की और आत्मा की। यानी परमात्मा कौन? सुप्रीम पावर। और आत्मा कौन? जो उस सुप्रीम पावर का अंश है। यानी मैं भी परमात्मा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो ये तो आपने सुना होगा कि बॉडी का जितना पार्ट है, आप यहाँ का पार्ट उठाइए, यहाँ का पार्ट उठाइए, कहीं का पार्ट उठाइएगा तो क्या होगा? सब एक जैसा ही होगा ना। आपने डीएनए सुना होगा, मॉलिक्यूल सुना होगा, सब क्या होता है? एक ही जैसा होता है। पूरे शरीर का जो है मॉलिक्यूल्स, अगर जनरल लाइफ की भी बात करें, जगत की भी बात करें, तो हमें ये तो मालूम है। तो जब हम परमात्मा के अंश हैं तो जो शक्ति उनके पास है वही शक्ति हमारे पास है, जो आनंद उनके पास है वही आनंद हमारे पास में भी। बस ज़रूरत है उसे कनेक्ट करने की। डिपेंडेंटशिप ना दिखाएं। आप ज़्यादा पावरफुल है और आपकी इस तपस्या को देवी देवता भी सलाम करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और कोई भी इससे जुड़ी हुई और सवाल हो तो आप पूछिए और मैं कोशिश करूँगी कि इसे और भी छोटे छोटे टुकड़े में वीडियो बनाकर बताओ, ताकि आप आसानी से और इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।